नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम मज़ेदार और कुछ नया सिखाने वाली कहानियां सुनाते हैं। तो आज की कहानी का विषय है देवता का चमत्कार। एक गांव में विक्रम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो गरीब होने के बावजूद भी सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। विक्रम का एक दोस्त भी था जिसका नाम गुल्लू था। गुल्लू बहुत ही मतलबी और लालची इंसान था। विक्रम जंगल से लकड़ियां काटने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुल्लू मिलता है। गुल्लू विक्रम से पूछता है, विक्रम कहाँ जा रहे हो? वहीं रोज की तरह लकड़ियां काटने जा रहा हूं। और तू बता, तू कहाँ जा रहा है? मैं तो आराम करने जा रहा हूँ। पिताजी इतना धन छोड़कर गए हैं, वो सब मेरा ही तो है। चल तू जा। विक्रम चलते चलते जंगल पहुंचता है और लकड़ियां काटने लगता है। वो लकड़ियां काट ही रहा था कि तभी उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर तालाब में गिर जाती है। ये देखकर विक्रम बोलता है, अरे, ये क्या हो गया? अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? मेरे पास तो दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। अब क्या करूंगा? अब तो इस तालाब के अंदर जाकर देखना पड़ेगा। विक्रम तालाब के अंदर कूद जाता है और तैरते तैरते एक अलग ही जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। अरे वाह! मुझे तो पता ही नहीं था कि ये तालाब इतना बड़ा और सुंदर है। अगर पता होता तो यहां पर जरूर घूमने आता। वाह वाह, क्या हरियाली है! अरे, मैं तो भूल ही गया कि मैं अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने आया था। चलो, अब अपनी कुल्हाड़ी ढूंढ लूं, वरना आज खाने का भी इंतजाम नहीं हो पाएगा। विक्रम चलते चलते अपनी कुल्हाड़ी इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है। वो उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है और पूछता है, बाबा, आपने मेरी कुल्हाड़ी देखी है क्या? मैं लकड़ियां काट रहा था, तभी मेरी कुल्हाड़ी मेरे हाथ से छूटकर तालाब में गिर गई। बेटा, मुझे कुल्हाड़ी का तो पता नहीं, पर मेरी एक मदद कर दो। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम इस पेड़ से मेरे लिए कुछ फल तोड़ दो। बाबा, आप परेशान मत हो, मैं अभी आपके लिए कुछ फल तोड़ देता हूं। विक्रम पत्थर मारकर फल तोड़ता है और उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है। बूढ़ा व्यक्ति विक्रम को धन्यवाद करता है और बोलता है, तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है बाबा, मैं आगे जाकर देखता हूं। विक्रम आगे चलने लगता है। चलते चलते उसे एक बकरी के बच्चे की मिमियाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर विक्रम रुक जाता है और देखता है कि एक बकरी का बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ है और उसकी माँ इधर उधर मदद मांग रही है। ये देखकर विक्रम गड्ढे से उस बच्चे को निकालता है। तभी उस बच्चे की माँ बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे को बाहर निकाला। अरे, ये तो मनुष्य का कर्तव्य है कि वो सबकी मदद करे। चलो, अब मैं आगे जा रहा हूं, तुम अपने बच्चे का ध्यान रखना। विक्रम चलते चलते सोचने लगता है, अगर कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा, कैसे कमाऊंगा, मेरा क्या होगा। तभी वहां एक देवता आता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिल रही है। मैं बहुत देर से अपनी कुल्हाड़ी ढूंढ रहा हूं, लेकिन आप कौन हैं? मैं एक देवता हूँ। देवता एक सोने की कुल्हाड़ी निकालता है और पूछता है, ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। विक्रम, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। तुमने पहले उस बूढ़े व्यक्ति की मदद की और फिर उस बकरी के बच्चे को भी बचाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आप मुझे बस मेरी कुल्हाड़ी दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवता ने खुश होकर विक्रम को उसकी कुल्हाड़ी के साथ कपड़े और मोतियों की माला और उसे एक सोने की कुल्हाड़ी भी दी और उसे तालाब के बाहर भेज दिया। विक्रम बहुत खुश हुआ और अपने घर जाने लगा। तभी रास्ते में उसे गुल्लू मिला और बोला, अरे विक्रम, तू तो किसी राजा की तरह लग रहा है। ये सब कहाँ से मिला तुझे? विक्रम गुल्लू को सारी बात बताता है और विक्रम की बातों को सुनकर गुल्लू बोलता है, क्या सच में ये सब चीजें उस तालाब में रहने वाले देवता ने दी है? हाँ गुल्लू, चल, अब मैं घर जा रहा हूं, मुझे और भी काम है। विक्रम ये कहकर वहां से चला जाता है और गुल्लू अब उस तालाब की ओर एक कुल्हाड़ी लेकर चला जाता है और जानबूझ करके तालाब में कुल्हाड़ी फेंक देता है और तालाब में कूद जाता है और थोड़ी देर बाद उस जादुई दुनिया में पहुंच जाता है और चलने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे अरे वो बाबा, बूढ़ा वो व्यक्ति देवता मिलता मुझे है। कहाँ मिलेगा? बेटा, पहले तुम मुझे कुछ खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम इस पेड़ से मेरे लिए कुछ फल तोड़ दो। अरे बाबा, रास्ता बताना हो तो बताओ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं फल तोड़ने में अपना समय बर्बाद करूं। रहने दो, मैं खुद चला जाऊंगा। गुल्लू चलने लगता है और थोड़ी देर चलने के बाद उसे वो बकरी और बकरी का बच्चा मिला, लेकिन गुल्लू उनकी भी मदद नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। गुल्लू चलते चलते बहुत थक जाता है और थक कर एक जगह बैठ जाता है और बोलता है,
अरे ये देवता मिल क्यों नहीं रहा है? इतनी देर हो गई है। तभी वहां देवता आता है और बोलता है, अरे तुम इतने परेशान क्यों हो? वो मेरी कुल्हाड़ी खो गई है। इतनी देर से ढूंढ रहा हूं पर मिल नहीं रही है। क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हाँ, ये तो मेरी कुल्हाड़ी है। तुम बहुत ही निर्दयी, झूठे और लालची इंसान हो। तुमने जानबूझकर इस तालाब में कुल्हाड़ी फेंकी थी। तुम्हारा मन काला है। मैं तुम्हें तुम्हारे मन की तरह काला बना देता हूं। देवता ने अपनी शक्ति से गुल्लू का सारा शरीर काला कर दिया और उसे तालाब के बाहर फेंक दिया।